कि एनडीए की सरकार संविधान पर सीधे प्रहार कर रहा है। आप लोग संविधान बचा रहे हैं, संविधान पर सीधे प्रहार कर रहा है और आम जनता में खासकर दलित वर्ग में यह भावना आ गई है कि हम लोगों को संविधान बचाना है और संविधान बचाने के लिए हम लोगों को किनको बनाना है वो सब जानते हैं। और यहाँ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर इनकी सरकार बनाकर हम लोग आगे सबक देंगे। तेजस्वी यादव को बनाने से संविधान बच जाएगा। तेजस्वी यादव को बनाएंगे हम लोग ना। तो यहाँ संविधान बचाने की बात कर रही है, क्या वाकई में संविधान खतरे में हो जाता है चुनाव आते ही कि और दिन भी खतरे में रहता है? ऐसा महसूस दलित समुदाय में पूरा हो गया है। दलित को ही एहसास है कि संविधान खतरा में है, बाकी किसी को नहीं है। ज्यादा दलित को ही तो फायदा, दलित को ही फायदा है संविधान से, देश को फायदा नहीं है। चेत गए हैं, देश को फायदा है। सुनिए ना, दलित समाज में मैसेज गया कि माननीय मोदी के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा संविधान में हर जात के लोग मौजूद। समाजवादियों की धरती है ये रामगढ़। पहले आप बोलिए तो प्रश्न कीजिए तो अस्थिर कीजिए। ना हम पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए प्रश्न करना है तो पूरे बिहार के लिए बात कर रहे हैं। पूरे बिहार के लिए, रामगढ़ की बात नहीं है, पूरे बिहार की धरती की बात आती तो पूरे बिहार की। देखा जाए, आप बुजुर्ग हैं, बहुत सारे चुनाव को देखे होंगे, अब उपचुनाव है। उपचुनाव में क्या लगता है कि जहाँ तक बात है कि एनडीए की सरकार संविधान पर सीधे प्रहार कर रहा है। आप लोग संविधान बचा रहे हैं, संविधान पर सीधे प्रहार कर रहा है और आम जनता में खासकर दलित वर्ग में यह भावना आ गई है कि हम लोगों को संविधान बचाना है और संविधान बचाने के लिए हम लोगों को किनको बनाना है वो सब जानते हैं। और यहाँ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर इनकी सरकार बनाकर हम लोग आगे सबक देंगे। तेजस्वी यादव को बनाने से संविधान बच जाएगा। तेजस्वी यादव को बनाएंगे हम लोग ना। तो यहाँ संदेश जाएगा कि बिहार को राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन वाले छीन लिए हैं। किसके चलते? संविधान पर हम प्रहार कर रहे हैं, इसके चलते। इसलिए वो भी तो करेगा, हम संविधान बचा रहे हैं। संविधान कहाँ? संविधान वो कहाँ बचा रहा है? चुनाव आ रहा है तो संविधान खतरे में हो जाता है। ना चुनाव देखा जा रहा है ना, देखा जा रहा है संविधान की कितनी ये आलोचना करते हैं, कितना ले जा रहे हैं। इसलिए उसके तहत यादव की संविधान बचाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? बंशनारायण चौधरी। लगातार देख रहे हैं सर, आपसे एक सवाल होगा। आरजेडी में जातिवाद का जो है तगमा लगते आया है, क्या कहना चाहेंगे आरजेडी के? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है, यादव की पार्टी है। नहीं, यादवों की पार्टी नहीं, इसमें हर जात के लोग मौजूद। समाजवादियों की धरती है ये रामगढ़। पहले आप बोलिए तो प्रश्न कीजिए तो अस्थिर कीजिए। ना हम पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए प्रश्न करना है तो पूरे बिहार के लिए बात कर रहे हैं। रामगढ़ की बात नहीं है, पूरे बिहार की धरती की बात आती तो पूरे बिहार की। रामगढ़ की धरती समाजवादियों की धरती है। यहाँ की जनता आसान फरामोश नहीं है। आज जो देख रहे हैं जमाना, 1994 के लोगों को समझाना पड़ेगा, हम लोगों को समझाना नहीं है। रामगढ़ की धरती सुखाड़ और आतंकवाद के लिए मशहूर थी 1990 से पहले। लेकिन ये जगदा बाबू की देन है कि रामगढ़ के लोग आबाद हैं। बिजलिया बाबा कहे जाते थे। आज जो बिजली देख रहे हैं 24 घंटा, हम लोगों को 85 में ही मिलती थी। यहाँ कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अजीत सिंह को चुनाव रोक सके। इस बार इतने वोटों से जिताएंगे हम लोग कि आने वाले चुनाव में कोई नामांकन करने का साहस नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत क्या नाम है आपका? सूर्यकांत तिवारी, भरगावा बंदे उर्फ बंदे तिवारी। लगातार कुछ लोगों से हम बात कराएंगे, आप भी बुजुर्ग हैं लेकिन कह रहे हैं कि संविधान बचाने की बात कर रही है, क्या वाकई में संविधान खतरे में हो जाता है चुनाव आते ही कि और दिन भी खतरे में रहता है? ऐसा महसूस दलित समुदाय में पूरा हो गया है। दलित को ही एहसास है कि संविधान खतरा में है, बाकी किसी को नहीं है। ज्यादा दलित को ही तो फायदा, दलित को ही फायदा है संविधान से, देश को फायदा नहीं है। चेत गए हैं, देश को फायदा है। सुनिए ना, दलित समाज में मैसेज गया कि माननीय मोदी के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा संविधान पर खतरा कहीं न कहीं उसका अंग भंग किया जा रहा है। इसलिए सारा मतदाता एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा है और मत करेगा, चुनाव जीतेगा अजीत कुमार सिंह। संविधान को बचाएगा। हाँ, संविधान बचेगा, बिहार बचेगा। आज बिहार तो गर्त में है।
अच्छा, जब तेजस्वी हट गए पहले से तो कहाँ लालू यादव बहाली थे हुई? नहीं, हाँ, लालू यादव थे ना पहले से। जब थे तो उसके बाद 20 सालों से नीतीश कुमार है ना। नहीं, रोजगार तो दे रहे हैं नीतीश कुमार, कहाँ बोले दिए? कि नौकरी दे रहे हैं। रोजगार देने का श्रेय माननीय तेजस्वी यादव को जाता है, समझे ना। माननीय तेजस्वी यादव को जाता है जब उन्होंने अपना कमिटमेंट किया जनता से कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री, यही बीजेपी वाले बोलते थे कि कहाँ से लाएगा, अपने बाप घर से लाएगा। और जब सत्ता में आ गए तो 5.5 लाख नौकरी दिए ना, और हट गए तो फिर बंद हो गया। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष राज।